Good morning everyone. Today we are going to start with a new chapter, equity share capital transaction. फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 मार्क्स का वेटेज है एंड काफी लेंथी माना जाता है। बच्चों को लगता है बहुत लेंथी है, बहुत सारे जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है, कौन सी अमाउंट कहाँ कैसे आएगी कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये चैप्टर हम ऑप्शन में निकालेंगे, लेकिन गुड थिंग ये चैप्टर काफी इजी है। जस्ट आपको इसका प्रोसीजरल समझ लेना है कि किस प्रोसीजर के अंदर इसकी हमको एंट्रीज फॉलो करनी रहेगी। ओके, सो कॉन्सेप्ट वाइज इट्स क्वाइट इजी, जस्ट आपको समझना है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल चैप्टर के बारे में, कई सारी चीजें, उसको कैसे याद रखना है। तो बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। चलो जस्ट एग्जांपल कि आप एक्टिवा खरीदने गए और आपके पास कैश नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है कि ईएमआई पे हम उसको खरीद सकते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदोगे, लाइक एक्टिवा हम खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमको एक चीज पे करनी रहती है जिसको डाउन पेमेंट बोला जाता है। तो जस्ट एग्जांपल कि भाई एक्टिवा की प्राइस 60,000 है और ईएमआई पे मैं खरीद रहा हूं, तो मेरे को 70,000 में वो पड़ने वाली है, जिसमें से डाउन पेमेंट मेरे को पे करना है 20,000। देन आफ्टर आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। तो जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट्स जो आपको भरनी रहेगी एक्टिवा खरीदने के लिए। सो 10,000 की आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, सो आपकी टोटल अमाउंट 70,000 हो जाएगी। ओके, सो एवरी मंथ आप कितना पे करने वाले हो? 10,000 आपको पे करने रहेंगे। सो सबसे पहले आपने क्या पे किया उनको? डाउन पेमेंट। जैसे ही आप डाउन पेमेंट पे करते हो वो चीज आपकी हो जाती है, मतलब एक्चुअली आप उसके लीगल ओनर नहीं हो, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट का जब आप पेमेंट करोगे तब आप उसके क्या बन जाओगे? लीगल ओनर बन जाओगे। तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी कर दिया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भी कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए। तो क्या हो सकता है? जब आपने एक्टिवा परचेज किया, आपने 4 इंस्टॉलमेंट प्रॉपर तरीके से पे की है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो आपको नोटिस आएगा कि आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, कृपया करके पे कर दीजिए। फिर भी आप नहीं पे करते हो, दूसरे नोटिस में भी आपने पे नहीं किया, तो होंडा कंपनी से कुछ बंदे आएंगे और आपकी एक्टिवा उठा के ले जाएंगे। तो जब वो आपकी एक्टिवा लेके जाएंगे, तो क्या आपने जितना पैसा भरा है क्या वो वापस मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, तो जो पेमेंट आपने ऑलरेडी भर दिया है वो भी क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा, वो कंपनी ले लेगी। एक्टिवा भी गई हाथ से और पैसे भी गए हाथ से। तो सिंपली हमको समझना है कि हम एक्टिवा खरीदने जा रहे हैं, तो ये प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिवा चली गई, तो एक्टिवा कंपनी वाले लेके चले गए। अब कंपनी वाले उस एक्टिवा का करेंगे क्या? तो कंपनी वाले उस एक्टिवा को शोरूम में पड़ा नहीं रखेंगे, उसको क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। तो जब कंपनी उसको रीसेल करेगी, तो क्या 70 के 70,000 यहाँ पे मिलेंगे कंपनी को? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड हैंड हो गया है और सेकंड हैंड चीजों की प्राइस कम होती है। जस्ट एग्जांपल, कंपनी उसको कितने में सेल करेगी? 30,000 में। क्लियर है? जब कंपनी आपकी एक्टिवा लेके जाती है तो कंपनी को फायदा हुआ इन रुपयों का, जो आपने भर दिया है और आपसे प्रोडक्ट भी कंपनी ने ले लिया। लेकिन जब कंपनी ने रीसेल किया 30,000 में, जबकि एक्टिवा थी कितने की? नॉर्मली समझा जाए तो 70,000 की, तो कंपनी ने 40,000 का लॉस किया। और अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो 20, 10, 10 आपने टोटल 50,000, नॉट 50,000, टोटल 60,000 आपने पे कर दिया था, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। मतलब यहाँ पे कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे कितना लॉस हुआ? 40,000 का। तो अगर मैं नेट देखूं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी को जो हुआ, दैट इज 60,000 माइनस 40,000 का लॉस, 20,000। तो आप सोच रहे होंगे एक्टिवा का और इक्विटी शेयर का क्या लेना है? इन द सेम मैनर के अंदर इक्विटी शेयर की भी प्रोसीजर होती है। जस्ट लुक हियर, कैसे? अब आप गए इक्विटी शेयर खरीदने। ओके, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे एक्टिवा में क्या पे करते हो? डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको पे
करना रहेगा एप्लीकेशन मनी। जस्ट एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है तो आपने एप्लीकेशन मनी पे की 2 रुपीज। फिर सेम मैनर जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स मंगाई जाती है, वहां पे भी अलग अलग तरीके से पैसे मंगाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट कॉल आएगा, देन सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल और थर्ड कॉल। सो टोटल 10 रुपीज मंगवाने कंपनी को, 2 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए। जस्ट एग्जांपल 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने लिए, 1.5 रुपए आपसे फर्स्ट कॉल के टाइम पे लिया, 1.5 रुपए आपसे सेकंड कॉल के टाइम पे लिया एंड फाइनल कॉल पे आपसे 2 रुपीज मंगवाए। तो टोटल अगर आप देखो तो 10 रुपीज हो गए। इन द सेम मैनर जैसे आप एक्टिवा के इंस्टॉलमेंट्स भरते थे, वैसे आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स पे करनी रहेगी। अब इन केस आप फाइनल अकाउंट पे नहीं कर पाते, आपने फाइनल अकाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो जैसे यहाँ पे आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगी तो क्या हुआ था, कंपनी का बंदा आया था, एक्टिवा उठा के ले गया। वैसे भी यहाँ पे कंपनी से नोटिस आएंगे, नहीं भरेंगे तो यहाँ से सीधा आपने जितने भी शेयर खरीदे, जस्ट एग्जांपल आपने 1000 शेयर्स परचेज किए थे, तो कंपनी उसको क्या कर लेगी, फॉरफिट कर देगी। कंपनी उसको क्या कर देगी, फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी कि इतने शेयर जब आपके हाथ से गए तो होगा क्या, आपने जो पैसा भरा है यहाँ पे, आप कैलकुलेशन करो तो 8 रुपीज आपने पे कर दिया था और 2 रुपीज पे नहीं किया, तो आपके शेयर्स भी गए और 8 रुपीज जो पे किया वो भी आपका चला गया। इन द सेम मैनर जैसे यहाँ पे हुआ था कि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, तो आपके 60,000 रुपीज भी गए थे और एक्टिवा भी आपके हाथ से गए। अब कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट तो कर लिया, अब कंपनी करेगी क्या इन शेयर्स का, तो कंपनी भी जैसे यहाँ पे एक्टिवा को रीसेल किया था, इक्विटी शेयर्स को भी क्या किया जाएगा, रीसेल नहीं, यहाँ पे उसको बोला जाता है री इश्यू। एज आई सेड कि सेकंड हैंड चीजों की प्राइस नॉर्मली आपको क्या मिलती है, कम मिलती है। तो यहाँ पे 70,000 के एक्टिवा का कितना मिला था, 30,000। इन द सेम मैनर यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है तो 10 में नहीं इश्यू होगा, वो कितने में होगा, नॉर्मली 8 रुपीज में। कई बार सर्कमस्टेंसेस जैसे हो तो आप ज्यादा प्राइस पे भी इश्यू कर सकते हो, बट नॉर्मली 10 रुपए से कम प्राइस में आपने क्या किया, उसको री इश्यू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो कंपनी को यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जैसे यहाँ पे एक्टिवा में कंपनी ने 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, इन द सेम मैनर यहाँ पे इक्विटी शेयर में 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब री इश्यू किया कंपनी ने तो 10 रुपए की चीज 8 रुपए में कंपनी ने इश्यू की। 10 रुपए की चीज कितने में इश्यू की, 8 रुपए में, तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ पे कंपनी ने 8 रुपए कमाए, यहाँ पे 2 रुपए कंपनी को लॉस हुआ। सो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी के लिए हुआ दैट इज 8 - 2, 6 रुपीज कंपनी फिर भी प्रॉफिट में रही। तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ में आ रही है। एक्टिवा खरीदने जाएंगे, क्या पे करना है, डाउन पेमेंट, इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी। फिर जैसे जैसे आप एक्टिवा के अंदर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, वहां पे होगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। एक्टिवा का ईएमआई नहीं भरते हो तो कंपनी वाले एक्टिवा ले जाते हैं। इक्विटी शेयर्स का अगर पैसा नहीं भरा तो कंपनी वाले इक्विटी शेयर ले जाएंगे। फिर एक्टिवा कंपनी क्या करती है, रीसेल करती है। इक्विटी शेयर कंपनी क्या करेगी, री इश्यू करेगी। नॉर्मली रीसेल की प्राइस क्या होती है, कम होती है। इन द सेम मैनर इक्विटी शेयर जब री इश्यू किए जाएंगे तो उनकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। सो इस तरीके से ये पूरी प्रोसीजर चलने वाली है। सो नाउ सी की कितनी टाइप की जनरल एंट्रीज हमको पास करनी है। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगाएगी तो आपको टोटल 2 जनरल एंट्रीज पास करनी है। अलॉटमेंट में भी 2 जनरल एंट्रीज, फर्स्ट कॉल पे भी 2 जनरल एंट्रीज, सेकंड कॉल पे भी 2, फाइनल कॉल पे भी 2। बेसिकली सम के अंदर फर्स्ट या सेकंड कॉल ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो टोटल ईच कॉल के ऊपर आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। देन जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो एक एंट्री फॉरफीचर की, एक एंट्री री इश्यू की और एक एंट्री जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसकी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर टोटल 5 कॉल्स हैं वहां पे, टोटल 5 इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, तो 10 + 3 टोटल 13 एंट्रीज पास होगी। लेकिन एज आई सेड कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं भरा है शेयर्स का तो फॉरफीचर की एंट्रियां बढ़ जाएंगी। यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली बाकी की एंट्रीज हमको पास करनी रहेगी। तो एक बार देखते हैं कि जनरल एंट्रीज क्या क्या पास होती है इस चैप्टर के अंदर।
चलो फर्स्ट एंट्री जो हमको पास करनी है वो होगा एप्लीकेशन रिलेटेड। एप्लीकेशन के टाइम पे हमको दो जनरल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया? तो भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री की जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया वो हमको कहां लेके जाना रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमको उसको कहां ट्रांसफर करना रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो ये दो एंट्री आपने किसकी पास की? एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन के टाइम पे ये दो एंट्री पास हो गई। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी एंट्री नंबर 3 की तरफ। अब आपकी जो एंट्री आएगी दैट इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट में कौन कौन सी जनरल एंट्री हम पास करेंगे? तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी दो जनरल एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू होने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इट्स वेरी इजी। जैसे ही आपकी एक्टिवा की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो कंपनी वाला आपको कॉल करके बोलता है कि आपका इतना अमाउंट हो गया है, काइंडली आपको पे करना है आपकी इंस्टॉलमेंट और सो एंड सो डेट। इन द सेम मैनर अलॉटमेंट में यहाँ पे ड्यू की एंट्री का आप ऐसा मतलब निकाल सकते हो कि कंपनी वालों ने आपको फोन करके बोला कि आपको अलॉटमेंट का पैसा पे करना है। अब हम उनको पैसा पे करने जा रहे हैं तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अगर किसी बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, किसी बंदे ने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, तो यहाँ पे हमको वो पैसा रिसीव नहीं होगा और उसको क्या बोलेंगे हम? कॉल्स इन अरियर्स। सो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ इफ, कि अगर किसी ने पैसा नहीं भरा तो ही कॉल्स इन अरियर्स क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। सो अलॉटमेंट के टाइम पे हमने दो एंट्रियां पास कर दी। दिस इज सिंपल एंट्री मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। विदाउट प्रीमियम विदाउट डिस्काउंट किस तरीके से एंट्रीज पास होगी उसकी बात चल रही है। चलो फिर आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे हम एंट्री पास करेंगे सेम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड सेम मैनर में इसका पैसा जब हमको मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर किसी बंदे ने पैसा नहीं भरा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सो बहुत सिंपल एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, अगर किसी ने पैसा नहीं भरा, आई विल पुट हियर इफ, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी डेबिट करेंगे एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब सेकंड कॉल होगी तो सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है, फर्स्ट कॉल की बजाय क्या आ जाएगा? सेकंड कॉल। ठीक है, थर्ड कॉल होगी तो थर्ड कॉल, फाइनल कॉल होगी तो फाइनल कॉल। कॉल्स इन अरियर्स हर एक के अंदर हो सकता है। अगर आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं भर रहे तो अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर्स। इफ यू आर नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट तो फर्स्ट कॉल के अंदर कॉल्स इन अरियर्स। अगर आप सेकंड कॉल का नहीं पे कर रहे हो तो सेकंड कॉल के अंदर भी कॉल्स इन अरियर्स आ सकता है। नाउ सो 6 एंट्री तक हमने पास कर लिया कि भाई फर्स्ट कॉल आ गई है। नाउ हमको एंट्री पास करनी है कि फोरफीचर। सो एंट्री नंबर 7 हम फोरफीचर की पास करेंगे। जब हम फोरफीट करेंगे तो हमारे पास शेयर आ रहे हैं, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेगा। 2 किस चीज का पैसा नहीं भरा मैंने? तो जस्ट एग्जांपल मैंने अलॉटमेंट का नहीं भरा तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इफ मैंने फर्स्ट कॉल का नहीं भरा तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर मैंने सेकंड कॉल का नहीं भरा तो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सो अगर नहीं भरता हूं तो ही ये एंट्री आएगी। अगर तीनों नहीं भरे तो तीनों एंट्री आएगी। इसमें से सेकंड कॉल नहीं भरा तो सिर्फ सेकंड कॉल की आएगी। और जो पैसा मैंने भर दिया है वो एक नए अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। जस्ट एग्जांपल कि मैंने 100 शेयर पे पैसा नहीं भरा था, शेयर की प्राइस है 10 रुपए, सो टोटल 1000 की कैपिटल
आउट ऑफ दैट मैंने सेकंड कॉल का 200 रुपया नहीं भरा, 1000 में से मैंने कितना नहीं पे किया, 200। दैट मींस मैंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड एप्लीकेशन का पैसा भर दिया था, मतलब कि टोटल मैंने 800 रुपीस कंपनी को पे कर दिया। सो वो अमाउंट कहाँ जाएगी, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट में। अब कंपनी ने जैसे ही शेयर फोरफिट किया उसके बाद कंपनी उसको क्या करेगी, रीइश्यू। दिस एंट्री इज रिलेटेड टू फोरफिचर। नाउ जो हम एंट्री कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू रीइश्यू। तो रीइश्यू की क्या एंट्री पास करेंगे, जब रीइश्यू करेंगे तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। और जो भी कंपनी को लॉस होता है रीइश्यू करने में वो कौन से अकाउंट के साथ सेट ऑफ करना है हमको, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट के साथ। जस्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 100 शेयर मैंने फोरफिट किए थे, यहाँ पे 100 वापस रीइश्यू कर रहा हूँ 8 रुपीस में, तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 800। शेयर की प्राइस थी 10 रुपए, मतलब कैपिटल में जाएगा 1000 एंड रीइश्यू के टाइम पे कंपनी को 200 रुपए का नुकसान हुआ, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, फोरफिचर। तो इट्स वेरी सिंपल, जब फोरफिट किया था तब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना हुआ था, 800, और जब रीइश्यू किया तो लॉस कितना हुआ, 200। 800 के प्रॉफिट में से 200 रुपए का लॉस मैं माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के हाथ में बचेगा दैट इज 600। सो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास रहने वाला है, 800 कंपनी ने फोरफिचर में लेके आया और 200 का उस पर नुकसान हुआ, सो नेट कंपनी के पास अभी भी कितना पड़ा है, 600। तो ये जो फोरफिचर अकाउंट का 600 आपके पास पड़ा है वो फोरफिचर में नहीं रख सकते। जैसे ही शेयर रीइश्यू जाते हैं आपको फोरफिचर अकाउंट को बंद करना है और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। सो दैट 600 will be transferred to which account, capital reserve account। so एक बार वापस अपने फटाफट रिवाइज करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री, अलॉटमेंट के टाइम पे 2 एंट्रीज, बैंक के साथ कॉल्स इन अरियर्स आएगा इफ अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 एंट्रीज, बैंक के साथ कॉल्स इन अरियर्स आएगा इफ आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है। देन सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल में भी सेम एंट्री पास होगी, वहां पे भी कॉल्स इन अरियर्स आ सकता है अगर आपने सेकंड कॉल का पैसा नहीं भरा है। फिर जो जिस बंदे ने पैसे नहीं भरे उसका हम क्या करेंगे, शेयर फोरफिट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल एंट्री, हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस किस चीज का पैसा नहीं भरा उसने, अलॉटमेंट का तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का भी नहीं भरा तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का भी नहीं भरा तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और जो पैसा उन्होंने भर दिया है वो हम कहां लेके जाएंगे, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। फिर कंपनी उन्हीं फोरफिटेड शेयर्स को क्या करेगी, मार्केट में रीइश्यू करेगी। रीइश्यू करेगी तो कंपनी के पास क्या होगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नॉर्मली 10 रुपए का शेयर है तो 10 में रीइश्यू नहीं होता है, उससे कम प्राइस पे ही नॉर्मली इश्यू किया जाता है। तो जस्ट एग्जांपल 8 रुपीस में अगर इश्यू किया है तो 2 रुपए का जो लॉस हुआ वो कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर फोरफिचर अकाउंट में। एंड एट द एंड फोरफिचर के टाइम पे फोरफिचर अकाउंट था 800, रीइश्यू के टाइम पे उसमें से गया 200, तो नेट आपके पास कितना बचा, 600। वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो ये पूरी प्रोसीजर रहेगी और हर एक सम के अंदर हम देखेंगे कुछ वेराइटियां उसके अंदर आएगी, प्रीमियम देखेंगे हम, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस होंगे, फिर बहुत सारे कॉल्स इन अरियर्स हो सकते हैं, उनका फोरफिचर हमको करना रहेगा, उनको हम रीइश्यू भी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे। ओके।